नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 25। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों का श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमेशा हमें प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास महात्म्य सुनाने से पहले हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक संत महात्मा की कहानी है जो कान्हा जी की बहुत सेवा किया करते थे और बहुत पूजा करते थे, यानी कि उनके परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र का संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसा विचार करके कन्हैया जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसा कि हमने आपको एक पहले कहानी में भी बताया था कि हर कोई भक्त अपना रिश्ता कान्हा जी के साथ कायम कर लेता है, तो उन्होंने अपना पिता और पुत्र का रिश्ता बनाया हुआ था। कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही संत जी ने कान्हा जी से अपना जो संबंध बनाया था वो एक पिता और पुत्र का था। वह हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य प्रेम भगवान पर उड़ेल दिया करते थे। कभी कहते, अरे कान्हा, मेरी दाढ़ी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो? और मन ही मन इस प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनकी दाढ़ी नोच रहा है और वह कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते थे। खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय कान्हा से ही बात किया करते थे। उनका तो जैसे एक एक क्षण, उनकी एक एक सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए और हर समय बस कृष्ण की भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्य कहने लगे, गुरुजी आप काशी में चले जाइए। काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है उनका तो उद्धार हो जाता है, उन्हें सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, जिनका पिंड दान काशी में किया जाए, उन्हें बार बार इस भव सागर के बंधन में नहीं बनना पड़ता, यानी कि उन्हें आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, उनकी मुक्ति हो जाती है। जब शिष्यों ने संत से ऐसा कहा कि गुरुजी आप काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज को, जो कि अपने कान्हा के प्रेम में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी उनसे कह रहे हैं कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाना। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने कैसे जा सकता है? बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार यह निश्चय करते, लेकिन उनके कान्हा जी उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे। कोई उनके कान्हा जी को देख ही नहीं सकता था। लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं और उन्हीं से बातें किया करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और भी बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया तो बड़ा ही नहीं हो रहा था। वो सिर्फ 7-8 साल का बालक ही था। संत जी की तो आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी को उन्होंने बड़ा ही नहीं होने दिया। बस वह छोटे बालक की तरह उनसे प्रेम करते रहे और अपना प्रेम उन पर लुटाते रहे। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा लोग कई तरह से करते हैं। उनके छोटे रूप की भी पूजा करते हैं जिसे लड्डू गोपाल जी कहते हैं।
उनको लोग बाग घर में रखते हैं और वो इसीलिए रखते हैं कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हों, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहें। तो कुछ ऐसी ही भक्ति संत महाराज की भी थी। कान्हा जी में रमे रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में गुरुद्वारे में पूजा करने के लिए आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी वहाँ से उठ ही नहीं पाते, यानी कि वो सदा के लिए सो जाते हैं, यानी कि वो अपने प्राण त्याग देते हैं और सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। उनके प्राण छूट जाते हैं और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्यदायी अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन के सारी खुशियां देख ली हों, सब कुछ देख लिया हो, तो अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है, उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उनके शिष्य जब उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करने लगे, इतने में ही एक 7-8 साल का बहुत ही सुंदर मनमोहक बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा, और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूं, लेकिन वह कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा, इसीलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूं। बालक ने कहते ही संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान करवाया, संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही सारे काम कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सुध-बुध आई, तब लोगों के मन में विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं, वह तो केवल भगवान कृष्ण को ही अपना मानस पुत्र मानते थे। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे। और तब सबने यह विश्वास कर लिया कि हो ना हो कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर यहाँ पर आए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए एक कहावत है, जैसी जिसकी भावना वैसे उसके राम। भगवान कभी भी अपने भक्तों की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देते। अगर वे जीते जी पूरी नहीं कर पाते तो भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देने के बाद भी उनकी वह इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अब जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ध्वजारोहण के बारे में बताया था, किसी भी मंदिर में ध्वजारोहण करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोहण भी पूर्ण फल देता है। यानी कि मंदिर में झंडी बांधी जाए तो उसका क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले का अध्याय सुन सकते हैं। यह सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देव ऋषि नारद बोले, नारायण नारायण, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें जिनका नाम पुण्य, शील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंच रत्न युक्त कलश स्थापित करें। सर्वतोभद्र चक्र बनाने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल और 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं और शैया का दान करें।
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गौदान करें। एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करवाएं। फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता अथवा देखता है, उसे भी इस व्रत के चौथाई फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष का ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया जी में जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश स्वरूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब सब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके यह भी हमें बतला दीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी विवाहित है, पहले उनका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्रा की यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि तो बहुत दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देख कर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफ़ी देर हो गई ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, इसीलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्रा, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं कि इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज के कार्तिक मास के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। तो जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं, अब हम पाठ करेंगे तुलसी चालीसा का। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोऊ। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो शाप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाई बिहो रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप यह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्य न निज कर तूति पति को, छलन चैह जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पै हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाष ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीन्हो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तुलसी माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपके छोटे छोटे से प्रयास हमारे हौसले को काफ़ी बढ़ाते हैं। धन्यवाद।